धन धन सदगुरु तेरे आसरा, बेपरवाह मस्ताना श्याव लोचिस्तानी जी तेरे आसरा, लाज रखे गुरु गुरु नाथ शब्दा भला कर, सच्चे पातशाह श्रवण सा निरंकार तेरे आसरा। तो अब वीरेंद्र महात्मा जी कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, इनके बयान देखो महात्मा जी के, बड़े सुंदर। काफ़ी दिन हो गए, टाइम नहीं लगा था, थोड़ा दिल्ली उधर संगत में चले गए, बिजी हो गए थे, जवाब तो पहले ही देना था। तो महात्मा जी देखो क्या कह रहे हैं, संत बनना बड़ा मुश्किल है वीरेंद्र भाई। ये देखो, काल ने प्रेमियों के अंदर, सत्संगियों के अंदर ही पार्टियां बना दी। भी तुम इधर हो तो हम इधर हैं, हम तुम्हारा बाईकाट कर देंगे। बाईकाट क्या करते हैं कि भी हम तुम्हारे घर मजलिस नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे नहीं। वो पीछे महमूदपुर गांव का मोर है, तो हम किसी के घर का रास्ता भूल गए। वो बेचारा गेट पे खड़ा था, तो गेट पे खड़ा था, वो घर ले गया। घर ले जाने के बाद वो दूसरे सत्संगी अगले दिन ही उसके घर आ गए। भी तुमने तो उनको बुला लिया, वो सारा मजलिस उसके घर होती थी, वो सारा सामान उठा के ले गए। भी हम तो तेरे घर अब मजलिस ही नहीं करते, बाईकाट कर दिया। भी तुम इतनी ऐसी सोच ले रहे हो, ये तो तुम एक किस्म के अपने गुरु के ऊपर दाग लगा रहे हो। सत्संगी का ये धर्म नहीं है। सत्संगी का धर्म ये है, सबसे प्यार करना है। अंदर से तो अंदर आग लगी पड़ी है, अंदर से बेचैन है, अंदर गुस्सा है, ईर्खा है, फिर सत्संग लाइन से बड़े दूर हैं। हाँ जी, सत्संगी बनना बहुत बड़ी बात है। पहले एक अच्छे इंसान वाले गुण अपने अंदर होने चाहिए। हाँ जी। अब महात्मा जी कह रहे हैं भी सत्संगी बनना बड़ा मुश्किल है, एक अच्छे इंसान वाले गुण होने चाहिए। स्टार्टिंग सुनो, काल, काल कौन है? बाहर काल ने प्रेमियों के अंदर, सत्संगियों के अंदर ही पार्टियां बना दी। अच्छा, कह रहे हैं काल ने सत्संगियों के अंदर पार्टी बना दी। तो काल ने रूप किसका धारा वीरेंद्र जी? काल ने रूप किसका धारा? एक अच्छा इंसान बनोगे पहले। जो एक अच्छा इंसान होएगा वो सब इंसानों की सुनेगा, मिलेगा, उनसे बैठेगा, बात करेगा। तो वो फोर्स नहीं लाएगा, संगत को पिटाने के लिए नहीं आए। एक अच्छा इंसान को अगर किसी ने कुछ बोल दिया, फिर वो वापस उस जगह नहीं जाता, चाहे कंचन वर्षे मी, जिन नैनों में स्नेह नहीं, चाहे कंचन वर्षे, चाहे सोने का बना दे उसको, वो नहीं आएगा। अगर उसको अगर इंसान है तो उसको बोल दिया कुछ किसी ने, और आपको संगत ने इतनी बुरी तरह पीटा, क्यों पीटा, किस हालात में आप महाराज जी को लेके आए? वहां दिल्ली आप बाउंसर लेके बैठे रहे करते थे, किसी को मिलने नहीं दिया महाराज जी से। जब संगत ने दबाव दिया, आपको पता था भाई अब आगे 100-150 आदमी आगे, अब चलेगी नहीं, तो बोले सुबह आना 10 बजे आपको दर्शन कराएंगे। आप तो 9 बजे संस्कार कर रहे थे जगमाल वाली डेरे महाराज जी का। तो काल कौन है? तो अच्छा इंसान बनो, खुद बनो अच्छा इंसान। ठीक है, जो कह रहे हैं मोर भी मेरे घर से सामान ले गया, मोर इसके लिए कह रहे अभी मेरे को वीरेंद्र कुछ पैसे दे दे। ठीक है, मोर के घर से किसी ने कुछ नहीं उठाया, कहे तो सारी संगत से वीडियो। तो और सुनो क्या करें, देखो ये बड़ा झीना मार्ग है, रूहानियत का मार्ग बड़ा झीना है वीरेंद्र महात्मा। मस्तान जी का नकल करते करते पुत्र एक दिन असल हो जाता है। आप कह रहे हो एक अच्छा इंसान बनो, आप अच्छे इंसान बन गए। इंसान होते तो आप आते ना वहां, इंसान होते तो आपने बोला सीबीआई जांच नहीं होगी जब तक मैं बैठूंगा नहीं गद्दी पे। आपने झूठ बोला, आपने चालें चली। महाराज जी को बढ़ने से पहले आप वीडियो बना रहे हो, महाराज जी बैठे हैं सुमेर वकील से कहवा रहे हो, फिर आप कहते हो गुरप्रीत क्या होशियारी नहीं है? क्यों कर रहे हो यार, किसके लिए कर रहे हो? सद जान एक दिन चले तो सब नहीं जाना है, कर ले हो, ये बनेगा पता लगेगा जब भूतने का। कर्मगत टारे ना टरे, श्री रामचंद्र जी ने बाली को तीर मारा, जुग पलट गया, बदला देना पड़े, बदला तो देना पड़ेगा, हिसाब किताब तो राय राय का है। सुनो क्या कहते हैं महाराज, देखो तुम इधर हो तो हम इधर हैं, हम तुम्हारा बाईकाट कर देंगे। बाईकाट क्या करते हैं कि भी हम तुम्हारे घर मजलिस नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे। हम तुम्हारे घर मजलिस नहीं करेंगे, ऐसा किसने बोला? किसी ने नहीं बोला मोर को। आपको किसने बोला ये बात? सामने ले आओ, उस आदमी से बात करवाओ हमारी। तो ये सारा बखेड़ा डालिया हुआ तेरा ही है वीरेंद्र भाई। एक तू चला जाए तो शांति आ जाए चारों तरफ ही।
तो एक आदमी के जाने से अगर शांति आती सारे वातावरण में तो तू चले जा, सन्यासी है, त्याग दे। वो बाला बैठा बाड़मेर, उसके पास चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ, अपन दोनों ही डेरे नहीं आएंगे, हम भी बैठेंगे। और बोल, तेरे को तो शादी नहीं करी तुमने, तो तेरे को त्याग भी नहीं करना तेरे को, ठीक है। हम मैं वचन करते हैं, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, बीबी है, हम मुड़ के घर की तरफ मुंह ही नहीं करेंगे, आएंगे नहीं। और बोल, हैं, हमारी जमीन है, सब त्याग देंगे, सब कुछ उसी क्षण, है। तो तू ये त्यागना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। बढ़िया बादशाही मिल गई, कोटी डाल ली, बैठना तो सीख ले सत्संग में, पहले पैर पे पैर धर के बैठ रहे, ऐसे नहीं होता। बड़ा औखा काम है वीरेंद्र, ठीक है। तुमने उठाया, धन सिंह पे केस कर दिया, ऐसे नहीं डरता, कोई नहीं डरता। 2 करोड़ दे, मान हानि कर दी। संतों का मान होता ही नहीं, हानि क्या होगी? अगर संत है उसकी मान हानि होती नहीं, जो संत होता है उसकी मान हानि नहीं होती। वाह भाई वाह वीरेंद्र, वेरी वेरी गुड। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएंगे तेरा भगोड़े में। अच्छा इंसान बनो, शिक्षा दे रहे हैं, पहले करनी आप कमावे फिर औरों को फरमावे, पहले करनी आप कमा। देख क्या कहता है, देखो। वो पीछे महमूदपुर गांव का मोर है, तो हम किसी के घर का रास्ता भूल गए, किसी का घर का रास्ता भूल गए, गए, झूठ बोल रहे हैं, गेट पे खड़ा था, झूठ बोलता है। ले गया, घर ले जाने के बाद वो दूसरे सत्संगी अगले दिन ही उसके घर आ गए, भी तुमने तो उनको बुला लिया, वो सारा मजलिस उसके घर होती थी, वो सारा सामान उठा के लेके गए, तो तेरे घर अब मजलिस ही नहीं करते, बाइकाट कर दिया। ये तुम इतनी ऐसी सोच ले रहे हो, ये तो तुम्हारे एक किस्म के अपने ऐसी सोच ले रहे हो। ऐसी सोच ले कौन रहा है? अब तेरे को इतना ही पता नहीं लगता, अभी लोग चापलूस लोग तेरे पीछे लग रहे हैं सारे, वो ये हमको ऐसे बोलेंगे तो हमको ये पैसे दे देगा। चापलूस लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई सामान नहीं उठा के ले गया। सुनो, के ऊपर दाग लगा रहे हो। अच्छा, गुरु के ऊपर, सत्संगी का ये धर्म नहीं है, सत्संगी का। अच्छा, कह रहे हैं गुरु के ऊपर दाग लगा रहे हो। गुरु के ऊपर संगत ने दाग लगाए हैं, तूने नहीं लगाए। तू रख ले, चल, संगत ने दाग लगा दिया गुरु के ऊपर, तू गुरु के रख ले, त्याग दे, सन्यास ले ले। बड़ा औखा है त्यागना, बड़ा मुश्किल काम है त्यागना। गुरु के ऊपर दाग लगा रहे हो। सारे बोल रहे हैं, ये बोल रहे देखो विकास, ये बोल रहे हैं मैं क्या बाबा जी की हत्या करी है इसने। एक आदमी थोड़ी बोल रहे हैं, 10 लाख संगत बोल रही है। एक आदमी को तुम कर दोगे मां नानी का केस, 2 पे कर दोगे, 3 पे, कितने की किस किस पे करोगे? किस चीज की मां नानी होगी? सन्यासी होगे तो किसकी क्या मां नानी होती भाई सन्यासी की? बातें करते हैं, उन बातों से नहीं होता, बातों का मौजूद नहीं है, करनी का है। करनी कर, तू बाले के पास जाके बैठ जा, चल बाले के साथ बराबर बैठ, हैं, हम तुम्हारे साथ बैठते हैं सारे, तुम बैठ आ जा, पता लगे तेरे को। चौकड़ा मारते हैं वहां टिब्बों में, चलते बाड़मेर, ठीक है ना। को हम कुछ खाएंगे ना तुम खाना, ना बाला खाएगा, अब सारे चौकड़ा लगा के बैठेंगे, देखते हैं कितने दिन अंदर रहता है। गुफा खोद लेंगे नीचे और उसमें बढ़ जाएंगे, देखते हैं कितने सालों से बाहर आता है, कितने दिनों बाहर आता है। एक एक गुफा सारे लेके बैठ जाएंगे अंदर, पड़े रोज में, है ना पानी लेना, ना चाय लेनी, ना लंगर लेना, कुछ लेना ही नहीं। पता लग जाएगा रूहानियत का। औखा है तो आजा, चैलेंज करते हैं, आजा, चलते हैं, अंदर बढ़ के बैठ जाएंगे। ना पानी पीना, ना लंगर खाना, बैठे ही रहना, बस बैठे ही रहना, बैठे ही रहना। औखा भाई, बड़ा आसान है क्या? बातें कर रहे हैं, संगत के आंसू नहीं दिख रहे। हमारी वजह से किसी का एक आंसू नहीं गिरना चाहिए नीचे जमीन पे, अगर गिर रहा है तो रूहानियत पल्ले कख नहीं है। हमारी वजह से अगर किसी के आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, और तेरी वजह से 10 लाख संगत रो रही है, अरे हंस रहे है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। पता नहीं किस घड़ी में जन्म होया है। ये है सबसे प्यार करना है। अच्छा, अंदर से तो अंदर आग लगी पड़ी है। सबसे कह रहा है, सबसे प्यार करना है। सबसे प्यार बताऊंगा इनका प्यार कैसा है। अब मैं बाजितपुर डेरे, कोई प्रेमी बोले हमने देखा नहीं है, मैं चल भाई दिखा लेते हैं, ये अपना डेरा है बाजितपुर, वीरेंद्र को जींद से थोड़े लेके आया। हम गए तो वहाँ गुंडे छोड़ रखे हैं, कुछ तो उधर चले गए, हमको देखते ही भाग गए। लादू राम उधर तो बढ़ गए जाके डंगरों वाले में। उसके बाद एक मुंडका का पता नहीं वहाँ का काला कोड़ा है, उनके साथ का कोई रहता, वो पीछे पीछे हमारे साथ चले, घुट गया
बेचैन हो गया। बुद्धराम जी वहां बैठे, हम बुद्धराम जी को नारा नूरा लगाया, चलो बाहर चलो। हाँ, बुद्धराम जी को हमने नारा नूरा लगाया, फिर उधर पीछे घूम के आए, फिर वापिस आए। आते आते ऐसे नीचे गर्दन करे करे कहा, महात्मा जी आप तो डेरे की काट करते हो। मैं कहा भाई हमने तो कभी डेरे की काट नहीं करी। गए नहीं नहीं आप तो बाबा जी की काट करते हो। मैंने कहा हमने बाबा जी के कभी लिए, वकील साहब के लिए कभी कुछ नहीं बोले हमने तो भाई। नहीं नहीं कि जो अब जो मौजूद बाबा जी उनके लिए बाबा जी। अरे बड़ा औखा भी बाबा जी बनना, 18-18 20-20 घंटे बैठना पड़ता है, रात दिन वकील साहब ने कितनी मेहनत करी है। बाबा बोले हमने अपना, बाबा बोले मस्ताना सेवादारी जोड़े झाड़ने वाला बोला है। नहीं फिर वो क्या कहता है, डेरे आए क्यों, फिर लड़ाई करने को तैयार हो गए। मैं हम बोले भाई हम लड़ेंगे, तुम लड़ोगे किसके साथ, चाहिए मैं पिट लो तुम, हम तो बोलेंगे नहीं कुछ, लड़ने को तैयार हो गए। फिर वो बोला एक साथ प्रेमी था, बोले चलो महात्मा जी ये बिल्कुल लड़ने को तैयार है। ऐसे ऐसी शिक्षा, ऐसे ऐसे को छोड़ रखे हैं, ये शिक्षा इनकी। चाय पानी नहीं पूछते गए सत्संगियों को, जूते मारने को तैयार हो रहे हैं। वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले बल्ले। ये प्रेम, ये कह रहा है प्रेम करो सबसे, वीरेंद्र के तो ये रहा सबसे जूतों वाला प्रेम करते हैं ये हैं। या किसी को माँ नानी का के वो भेज दिए वारंट, इसको भेज रखे हैं, सबको भेजते हैं, ये भेजे रखो। ये देखो प्रेम की भाषा देखो, अंदर से बेचैन है, अंदर गुस्सा है, हाँ लिखा है, अपने बारे में बता रहे हैं, सत्संग लाइन से बड़े दूर हैं, अपनी बता रहे हैं ये। सत्संगी बनना बहुत बड़ी बात है। पहले एक अच्छे इंसान वाले गुण अपने अंदर होने चाहिए। हाँ जी, अपने एक अच्छे इंसान वाला हंस रहे, देखो देखो फिर देखो। बाहर काल ने के अंदर, सत्संगियों के अंदर ही पार्टियां बना दी, पार्टियां बना। काल है कौन है बताओ, हम तुम्हारा बाईकाट करते हम तुम्हारा बाईकाट करते, बाईकाट क्या करते हैं कि भी हम तुम्हारे घर मजलिस नहीं करेंगे, खुशी देख, वाह भी वाह। वो पीछे महमूदपुर गांव का मोर है, तो हम किसी के घर का रास्ता भूल गए, वो बेचारा गेट पे खड़ा था, तो गेट पे खड़ा था, वो घर ले गया, घर ले जाने अब मैं मोर तो अपने घर के आगे से स्वभाव खड़ा था हैं। अब इसने क्या करे, मोर को देखते ही उसके घर चले गया उतर के। अब मोर ने पीछा छुड़ाने के लिए मोर से जब पूछा संगत ने, भाई हमने तो कोई तेरे सामान नहीं उठाया, मोर क्या कहता है, मोर कह रहा है भाई हमने तो ना उससे पीछा छुड़ाने के लिए बात उसको बोल ली, भाई हमारे घर वो फिर कभी ना आए, इसलिए उसको ये बोला भाई तू हमारे घर ना आइयो वीरेंद्र महात्मा, आज के बाद है लोग है ना हमारे बाईकाट कर रहे हैं, संगत हमको रहना गांव में है, तो इसलिए उसने अपने पात से बना के बात बोल दी है। उस बात को ये सत्संग में बता रहे। और क्या कर रहे हैं, सबसे प्रेम करना चाहिए। तुम कौन सा प्रेम कर रहे हो भाई, प्रेम कर रहे हैं तो अगर तेरा इतना ही संगत से प्रेम है तो संगत के सामने आ के दे। तुमने बोला संगत को जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती मैं बिल्कुल ही है, तुम लोगों से तो पगड़ी बंधा रहे, पड़ोसी ताऊ से, ताऊ वालों से, दादों वालों, वो ताऊ वाले काम थोड़ी देंगे, वो तो खुश होंगे, खुश हो गए आए पगड़ी बांध दी, बस पगड़ी बांधने से संत नहीं बनते, ठीक है, करनी ना ये आचरण में धारना पड़ता है। बेपरमस्तान जी के पहले धीरे रे मना धीरे, तू नकल कर, अब जो जैसे संगत करी वैसे कर। महाराज जी कितनी संगत की बात मानते थे, सोचने वाली बात है वीरेंद्र भाई, महाराज जी कितनी संगत की बात मानते थे, तू मान संगत की बात, मानता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। अब इनका वो मेरे पास एक मैसेज है आपको शेयर करूंगा, सचिन है यहाँ फतेहबाद रहता है, या तेरे को स्कॉर्पियो दे देंगे, तेरे को जगदीश वाली जगह दे देंगे, तेरे लाल बत्ती लगा देंगे, तू हमारे साथ आ जा। पूरा जोर लगा रहे हैं, सारे लगा रहे हैं, अशोक भी लगाता है, सारे लगाता है कि हमारे साथ मिल जा। अरे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, दूर कब है, हम तुम्हारे साथ ही हैं, तुम हमारी बात मानो, तू ये जगह छोड़ दे महाराज जी वाली, महाराज जी वाली गद्दी बैठने कोई लायक है ही नहीं, जो लायक होता तो महाराज जी बिठा के जाते, वो तो अपनी गद्दी खाली छोड़ के गए हैं, किसी को बोल के ही नहीं गए भाई हमारे बाद ये फलाना काम करेगा, हमने साहब बोल के गए थे हमारे बाद वकील साहब जी काम करेंगे, और वकील साहब जी ने सबको ये बोल दिया भाई अपने घरों में रहे, सिमण की क्लास लगाओ, सिमण करो और सेवा करो, ये बोला है। सत्संग तो बाबा जी ने मना ही कर दिया, काटा ही मारा हुआ है सत्संग पे, भाई जो जगमाल वाली संगत है उसको सत्संग सुनने की जरूरत है ही नहीं, बैठना सिखा दिया, बस बैठो सारे। सत्संग तो नए जीवों के लिए होते हैं, उनको समझाने के लिए भी, ये पराया देश है, ऐसे समझा के उनको लाइन पर ले आने के, बैठने के लायक बनाने के लिए होती है। ये बैठने लग जाए उसके बाद जरूरत ही नहीं सत्संग की, सिमन करो बस, सांस वाणी से सत्संग सुनने का और बोलने का मौका ही नहीं देती। और ये कितने हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टू 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 करते घूम रहे हैं,
अरे भाई बड़ा औखा मार्ग है। तुमको तो बस पता नहीं कौन से बादशाहों वाली गद्दी मिल गई, कितने पापड़ बेले हैं, कब से पापड़ बेले हैं इसके लिए। ओहो, तोबा तोबा तोबा, सतगुरु बचाए भाई। हम्म। बाबा जी की हत्या किसने की? देख संगत पूछ रही है, बता, बता इनको। हैं? तुमने जो मिलने नहीं दिया बाबा संगत को। हम्म। भाई सबको आप में क्या, आपको अपनी करने क्या नेड़े क्या दूर। सीधे पेश हो जाओ बाबू जी, क्या सीधे रहोगे, सीधे जाओगे उस मालिक के आगे, सीधे पेश हो जाओ भाई, मैं कुछ नहीं। बाबू जी क्या, हम क्या हैं, संत होके, कुल मालिक होके, जो कुछ है सतगुरु है, जो कुछ है सतगुरु, हम क्या हैं। और हम कुछ बने फिर रहे हैं, हम संगत के आगे कुछ बन रहे हैं। संगत का दिल दुख रहा है, संगत कब से रो रही है, संगत को पूछा कभी? जब हम कह रहे हैं भैया मैं सारी संगत ले आएंगे, तू छोड़ दे वो जगह, संगत को दे दे। डेरे सारे कहते भाई संगत अपनी अपनी जगह, जब बाजितपुर वाले संगत बाजितपुर वाला डेरा संभालो, केशमपुर वाली संगत केशमपुर वाला डेरा संभालो, जगमाल वाली संगत जगमाल वाली डेरा संभालो। हम तो चले भाई अपना झोला उठा के, हम तो हो गए सन्यासी। फिर बनती है बात, फिर सिमन कर, फिर चीज ना आए तो हमें आग पकड़, फिर सतगुरु मेहर करेगा, तू त्यागेगा तो। ऐसे नहीं, ऐसे शांति नहीं आएगी हंसने से। तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में तो पूछ लेकर सियाना। मेरे ख्याल में तो सियाना एक ही है तुम्हारे पास, या तो महात्मा ग्रोवर जी है या उग्रसेन जी है, दो ही सियाने हैं, और तो कोई नज़र नहीं आया हमको। तो उनसे पूछ लो। तो सात संगत जी, मैं काफ़ी दिन से मैं मधुपुरों की संगत कह रही थी भाई आप वीडियो बनाना, इनको बोलना भाई हमने तो कोई सामान उठाया ही नहीं मोर जी का। और ये कह रहे मोर का सामान उठा लिया, मोर का सामान उठा लिया। इंद्र विष्णु। अच्छा, हथियारा है तभी तो महात्मा जी। अच्छा, लेने की कोशिश, हाँ कोशिश कर रहे हैं। क्या किधर गया मैसेज है? हाँ, नया रवि कुमार वकील साहब जी ने कहा नए साल में वचन थे कि नए साल बधाई हो, भजन सुन करो घरों में रहो। ठीक है भाई, अच्छी बात है, अपने घकलाल की कमाई करो और अपने घरों में, सारे घरों में बैठे हैं तो बगैर सोचे समझे किसी के कहने पे ऐसे संगत पे झूठा अंजाम नहीं लगाना चाहिए भाई। संगत ने किसी का सामान उठा लिया, संगत क्यों किसी का सामान उठाएगी भाई? मोर ने क्या कर दिया बेचारे ने? मोर के घर तुम चले गए, मोर नहीं खुश है, मोर का लड़का जाता है तुम्हारे पास जबरदस्ती। फिर है खुश तो अब कुछ दे दिए होंगे। मोर तो कह रहा है भाई बढ़िया पैसे दे रहे हैं, बढ़िया ये लड्डू लड्डू प्रेम है ना, प्रेम बहादुर, ये मोर के पास पिंडी लड्डू भेजे हैं भाई, पिन्नी खाओ सर्दी में माल। मोर ये बहुत खाती है, हमारा रिश्तेदार है। वाह भाई वाह, रूहानियत, रूहानियत का मार्ग बड़ा जीना है महात्मा जी, बड़ा जोर आता है। से बगैर बुद्ध ने बादशाही छोड़ दी, इब्राहिम ने बादशाही छोड़ दी, कबीर साहब के साथ 12 साल बोरी पे पड़े रहे, उनके बच्चों की टट्टी पानी उठाई, गुलामी करी, तब जाके चीज आई। बुद्ध ने बादशाही छोड़ की, चौकड़ा मार लिया भाई, या तो मौत आ जाएगी या पता लग जाएगा ये जीव कहाँ से आता है कहाँ जाता है। बड़ा औखा है वीरेंद्र भाई, तुम ऐसे ना किया करो। तुम्हें ना ये संगत के होते हैं, डेरे डूरे आदमी के नहीं, एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है आश्रम, मंदिर हो आश्रम हो, एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको समय है अभी भी ना, क्या पड़े इन झगड़ों में भाई। एक तुम कह रहे हो अच्छे इंसान बनो, ये आपके बयान है, ये देख लो आपको सुना देते हैं, ठीक है? आप भी बनो ना अच्छे इंसान। के बाद वो दूसरे सत्संगी अगले दिन ही उसके घर आ गए भी तुमने तो उनको बुला लिया, वो सारा मजलिस उसके घर होती थी, वो सारा सामान उठा के लेके भी हम तो तेरे घर अब मजलिस ही नहीं करते, बाइकाट कर दिया। भी तुम इतनी ऐसी सोच ले रहे हो, ये तो तुम एक किस्म के अपने गुरु के ऊपर दाग लगा रहे हो। अपने गुरु पर लगा। सत्संगी का ये धर्म नहीं है, सत्संगी का धर्म ये है सबसे प्यार करना है। अंदर से तो अंदर आग लगी पड़ी है, अंदर से बेचैन है, अंदर गुस्सा है, ईर्खा है, फिर सत्संग लाइन से बड़े दूर हैं। हाँ जी, सत्संगी का धर्म है सबसे प्रेम करना। अब वीरेंद्र जी कह रहे हैं भाई सत्संगी का धर्म है सबसे
प्रेम करना। तो आप करो, सत्संगी लाइन से बड़े दूर हैं, अंदर आग लगी पड़ी है, किसके लग रही है आग? है संगत तो रो रही है, बिल्कुल आग ना लग रही किसी के। संगत के तो आंसू गिर रहे हैं, संगत की आंखों में बिल्कुल भी आग नहीं है किसी के, बिल्कुल भी। संगत की आंखों में तो आंसू गिरे। आग किसके अंदर? अपने जैसे अंदर होता है ना, कुछ जैसे कुएं में पानी होता है वैसा ही बोलता है वो। ये बोलने से पता लगता है इंसान कैसा। आप देखो, आप ही बोल रहे बनना हो। बहुत बड़ी बात है। पहले एक अच्छे इंसान वाले गुण अपने अंदर होने चाहिए। हाँ जी। एक अच्छे इंसान वाले गुण है कह रहे अपने अंदर होने चाहिए। अब नहीं, हाँ, वो पीछे अच्छा। अब बाहर काल ने काल ने प्रेमियों के अंदर, सत्संगियों के अंदर ही पार्टियां बना दी। काल ने बना दिया। अब काल है कौन? वीरेंद्र जी ये देखो भाई, काल ने रूप किसका धारे? आपका धारे है। थोड़ा आराम मंथन करो बैठ के, आप सोचो रूहानियत के बारे में। देखो भी तुम इधर हो तो हम इधर हैं, हम्म हम तुम्हारा बाईकाट कर देंगे। बाईकाट क्या करते हैं कि भी हम तुम्हारे घर मजलिस नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे नहीं। वो पीछे महमूदपुर गांव का मोर है, तो हम किसी के घर का रास्ता भूल गए। वो बेचारा गेट पे खड़ा था, तो गेट पे खड़ा था, वो घर ले गया। घर ले जाने के बाद वो दूसरे सत्संगी अगले दिन ही उसके घर आ गए। भी तुमने तो उनको बुला लिया, वो सारा मजलिस उसके घर होती थी, वो सारा सामान उठा के ले गए। भी हम तो तेरे घर अब मजलिस ही नहीं करते, बाईकाट कर दिया। अब है ना, अब ये बात है ना वीरेंद्र भाई, बाईकाट कर दिया, संगत ने बाईकाट कर दिया। ये लाइव आके आप खुद और मोर को बुला लो अपने पास और उसके मुंह से हमको कहला दो भाई संगत ने सामान उठाया है। अगर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब अगर झूठ नहीं बोल रहे तो मोर को और उसके लड़के को आप लाइव ले आओ, वीडियो बनाओ उनकी और सारी संगत को दिखाओ भाई ये मोर कह रहा है भी सामान उठा लिया। फिर हम आते हैं, मेहमदपुरे की संगत आते हैं, मोर से पूछती है अभी कहाँ सामान उठाया तेरा, बता। अब पता लग जाएगा। क्यों तुम बातें बना रहे हो, संगत को बदनाम कर रहे हो? संगत किसी के सामान नहीं उठाती, ठीक है। बातें बातें कर रहे, बातों का मजून नहीं है। फिर तुम तो जानी जान हो, तीसरी आंख खुली होनी, जानी जान होना, तीसरी आंख खुलना। अभी तक तो एक अच्छे इंसान ही नहीं बने हम। अच्छे इंसान बने होते तो संगत की बात सुनते। जिस शेड में मैनेजर साहब, वकील साहब, जिस शेड में वकील साहब सत्संग करते थे उसमें बूंदी का प्रसाद मिलता है सारी संगत को। अब इतना बवंडर मचा, किसी संगत ने थप्पड़ मुक्की हुई, किसी को एक थप्पड़ भी नहीं लगा संगत को। इतना लाठी चार्ज करने का कितनी खोद कोशिश करी, सब कुछ कराया गया है। गुरमुख को उठा लिया है, अच्छा अपने सरसे की बहनों को, बेटियों को, सबको पुलिस को उठवा दिया। उस दिन कितना बवंडर 8 तारीख को मचवाया तूने, पर संगत ने उफ नहीं कराया। तुम सोचे संगत थोड़ा हड़बड़े है तो इसको संगत को हम लाठी चार्ज करें, इसको पिटवाएं। और जिस शेड में प्रसाद मिलता है वहां आपको क्या मिला वीरेंद्र जी? वहां आपको क्या मिला? वो वीडियो दिखाएं आपको, वहां आपको क्या मिल रहा है? प्रसाद मिल रहा है किसका? थप्पड़ का। अगर आप एक अच्छे इंसान होते तो वापिस ना आते। भैया मेरे को क्या लेना है मंदिरों से, इनसे क्या लेना है डेरों से, हैं? मेरे को भाई गुरु गुरु करना है नहीं। तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के इस गद्दी के लिए, तुमने ये गद्दी हड़पी है, ये हम कह सकते हैं। आपने बोला जब तक मेरी सीबीआई जांच नहीं होती मैं गद्दी नहीं बैठूंगा। तो आप जांच करवाओ, आप जांच होने नहीं दे रहे हैं। उनको एक अच्छा चेहरा संत का दिखा रखा है भाई, अच्छा चेहरा भाई, हम तो सूफी संत हैं और ये गुंडे लोग हमारे पीछे पड़ रहे। कौन से गुंडे लोग ने भाई आपके थप्पड़ मारा, कब गालियां दी, बताओ। तो महाराज जी का चेहरा कैसा था लास्ट टाइम में? शांता बहन ने चौड़ा छोड़ा, उसका चेहरा कैसे था? और बहुत सत्संगियों ने चौड़ा छोड़ा, उनका चेहरा कैसा था? और बाबा जी का चेहरा कैसा था? आप बताओ। इतना कैसे हो रहे थे महाराज जी? पहले महाराज जी बिल्कुल छोटा चेहरा था, फिर फूल के ये हो रहा, काला चेहरा, बॉडी पूरी काली, यहाँ थोड़ी हल्दी सी लगा रखी थी, इससे थोड़ा तुम सोचो डेंटिंग पेंटिंग करने से चमक जाएगा। ये तो ढंग से मुंह धोया नहीं, धोते तो पता लगता, धोने नहीं दिया, थोड़ा हल्का सा नहलाया। परिवार कह रहे हैं बाबा जी की नहलाने की क्या जरूरत है? बाबा जी का परिवार उस दिन कह रहे नहलाने की क्या जरूरत है, बताओ रे। वकील साहब का लड़का कह रहा कीड़े पड़ेंगे। ये वकील साहब लड़के, मैं अंतोली मीटिंग नीचे हूँ, मस्ताना जी की तरफ हाथ करता हूँ, ठीक है। उस लड़के ने जहाँ बाबा जी की मिट्टी देने के बाद है, और संत महात्मा जो आए हुए थे बाबा पप्पू जी, और उनको तो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। और वो हमारे पास रोते हो के पास, हमारे पास आके ओम प्रकाश क्या कहता है, कीड़े पड़ेंगे इसके। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, सीधी गाली दी ओम प्रकाश ने।
हैं, और आज तक बाबा जी ने अपनी जमीन बेच के और उनको कुछ दिया नहीं। ठीक है, इसने उनको थोड़ा सा चटा दिया, तो उनके लिए यही बाबा महाराज हो गया। गरीब आदमी थे, थोड़ा सा मिल गया तो बल्ले बल्ले। कोरोना काल में विष्णु ने, इन्होंने प्रेम बाणिये ने, प्रेम बाणिये ने का खास है वीरेंद्रकार, प्रेम बाणिये ने इन्होंने सब ने ना, बाबा जी कह रहे थे हाँ वो एक पम्मी पम्मी है जग्गे का, धन सिंह का चाचा, उसमें कोई प्रेम बाणिया 2-4 लाख मांगता था, 1 किला बिकवा दिया था उसका, हाँ 7 लाख मांगता था 1 किला जमीन। वकील साहब बोले हरगिज पैसे ना दई। ठीक है, इस प्रेम बाणिया ने हमसे नोटबंदी के टाइम 95 लाख रुपए लिए थे, आज तक दिया नहीं 1 रुपया वापिस। बाबा जी ने बोला था उसको, और वो आदमी है मेरे पास, मैं कहलवा दूँ पूछवा दूँ। 95 लाख रुपए प्रेम बाणिया साफ कर गया, चाट गया है। 50 लाख रुपए बदलने के लिए इसने लिए थे विष्णु ने, उसने नहीं दिए वापिस। बहुत सारी बातें हैं, छोटी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो हम मीडिया के सामने नहीं कहना चाहते। क्या कहनी है, घर की बात है, क्या कहनी है। पर ये तो कह रहे हैं एक अच्छे इंसान बनो, तो तुम बन गए क्या अच्छे इंसान? क्या करेंगे, एक अच्छे इंसान बनो। सुनो, तुम इतनी ऐसी सोच ले रहे हो, ये तो तुम एक किस्म के अपने गुरु के ऊपर दाग लगा रहे हो। ऐसी सोच ले रहे हो। का ये धर्म नहीं है। क्या धर्म है? धर्म ये है सबसे प्यार करना है, अंदर से तो अंदर। सत्संगी का धर्म है कि सबसे प्यार करना है, तो तुम करो ना। धर्म तो यह श्रेष्ठ धर्म में आग लगी पड़ी है। सुनो, अंदर से बेचैन है, अंदर गुस्सा है, ईर्खा है, फिर सत्संग लाइन से बड़े ये अपनी बता रहे हैं जो अंदर है ना, इसके ईर्ष्या है, गुस्सा है, अपनी बता रहे। तुम तो बनो भाई, तुम खुद तो बन लो, तुम तो एक अच्छे इंसान बन लो। हाँ जी, सत्संगी बनना बहुत बड़ी बात है। पहले एक अच्छे इंसान वाले गुण अपने अंदर होने चाहिए। हाँ जी, ठीक है, अच्छे इंसान वाले गुण अपने अंदर होने चाहिए। तो ये बड़ा झीना मार्ग है बेपुरा मस्ताना जी ने। सुनो, अब माया के लिए लोग इसके पीछे लग रहे हैं, किसी को स्कूटरी दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, हर एक को छोटी चीजें दे रहा है, जिससे काम चलता है ना भाई। एक 30-35-40 हजार की स्कूटरी दे दी, 20-30 आदमी जुड़ गए, ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़ रहे हैं। वो बाबा जी, बड़ा बाबा जी हमको स्कूटरी दी, बाबा जी ने हमको बैटरी वाली स्कूटरी दिलाई, फलाना दिगड़ा, ऐसे बांट रहे हैं। तो ऐसे ये बड़ा मस्ताना जी ने कुत्ती के गले में माया डाल के और उसको भगा दिया, और दुनिया उसके पीछे भाग खड़ी। एक मनीष शाह पास में खड़े थे, बस बोले माया कुत्ती, कुत्ती गल में माया कुत्ती, और माया कुत्ती के पीछे दुनिया कुत्ती। बेपुरा मस्तान बोले गरीब मस्ताने का कोई नहीं होया। तो ये माया ने इनको घेरा डाला, इनको वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी नजर आ रही है। ये ना धार्मिक सतल जो मंदिर है, अब समझो 10-15 मंदिर हो इकट्ठे, 20 मंदिर हो, वो तो मंदिर है पूजा करने के लिए, वहां सेवा करो, सिमरन करो, वो किसी का थोड़ी होगा। चल हो गया तो क्या करना, तू रंग कर लेगा उनके, अकेला आदमी रंग कर लेगा, अकेला झाड़ू दे लेगा, संभाल लेगा, अकेला कैसे संभाल लेगा? सबका है वो, सारे आएंगे तो ठीक है। सारा बाग उजाड़ के छोड़ दिया एक काचर के बीज ने, भाई एक काचर का बीज 1.25 मन दूध फाड़ देता है। अब गलत अच्छा इंसान कौन है बता? तेरी वजह से सारी संगत नहीं आ रही। तू आज निकल जा डेरे से बाहर और कहते संगत आज डेरा भर जाएगा, खचा खच डेरा सारा फुल भर जाएगा, और सारे डेरे संगत के चेहरे पे खुशी देखी जैसे आज दिवाली निकली, रावण मरा है। तो ये भाई एक बार सीबीआई जांच शुरू होने दे, देखना ये बाबा के साथ जो होंगे होगा, दुनिया हैरान होगी। हाँ, ये तो होना ही होना है। ये सीबीआई जांच होते ही मैं ये सबसे पहले भागेगा, कौन भागेगा? अशोक हमारे अशोक महात्मा फुर्र हो जाएंगे, वो क्या मैनू की लेना है, हम तो चले गए। हाँ, उसने भाग जाना, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, उसने ये करना है, ठीक है। धीरे धीरे सारे भाग जाएंगे, जांच शुरू होने तो दो, अग्नि परीक्षा होगी तब पता लगेगा सीता बचती है कि नहीं बचती इनकी। ये बड़ा मुश्किल है, ये तो रूहानियत का मार्ग है। बस गाड़ी ले ली, फॉर्चूनर 2-4 आगे कर ली, अच्छी स्कूल बना लिया, स्कूल बिल्डिंग तो दिल्ली में एक से एक खड़ी है। हम एक पार्किंग में गए, इतनी बड़ी पार्किंग है, क्या बताएं आपको, पूरा गांव का गांव आ जाए उसमें, नीचे नीचे ही आ जाए, ऊपर तो और बहुत है, कई मंजिल थी, कोई 100 किले में पार्किंग थी बनाई हुई सारी, बड़े बड़े थंब जमीन में, 5-7 मंजिल जमीन में, ऊपर तो अंत ही नहीं। तो यार वो मतलब सारे उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। तो ये बिल्डिंग सब कुछ नहीं है,
बिल्डिंग सब कुछ नहीं है, सब कुछ प्रेम आएगा सेवा और सिमरण करने से। सेवा और सिमरण कभी करी नहीं। परमार्थ का पैसा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इनामी के आगे बाबा जी ने लिखा रखा है, साध से चोरी है, गुरु से चोरी, साध से कपट, आंधा या कोड़ी। परमार्थ मैंने साले परमार्थ का पैसा बेड़ा गर्क कर देता। परमार्थ का पैसा चबड़ा फाड़ के निकलता, चाहे कोई खाओ। तो ये परमार्थ का पैसा, साध संगत का पैसा साध संगत में लगाना चाहिए। साध संगत की चीज है वो एक एक ईंट लगाई हुई। जितने डेरे पीछे देखो, सारे पीछे जितने डी ब्लॉक बने, ई ब्लॉक बने, जितने कमरे बना रखे हैं सब बेचे हुए हैं संगत को। 5-5 लाख में, 2-2 लाख में, शुरू में 50,000 में, 40,000 में स्टार्टिंग करी। अब वो चल के 40,000 से फिर 50,000, 50,000 से फिर 1 लाख, 1 लाख से फिर 1.5 लाख करा, 1.5 लाख से फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। अब पीछे और बना रहे हो, 5 लाख का एक कमरा कर रखे, फिर भी संगत चलो भी ले रही है। तो वो सारे पैसे इकट्ठे करते आगे आगे लगाते गए। ऐसे ऐसे उनको सारे डेरे को ऐसे बेच दिया इन्होंने, सारे आश्रम को ऐसे बेच दिया। अब उस सारे आश्रम को संगत से हड़प लिया, क्यों लिखत में तो कोई दिया हुआ नहीं है कुछ भी, वो प्रेम में दिए हुए हैं पैसे हैं। और वो इतना बड़ा घोटाला इन्होंने करा इन लोगों ने। तो ये अब बेचारे सारी संगत रो रही है। उनको पता थोड़ी था बाबा जी को ऐसे चौड़ा छुड़वा देंगे। वो तो एक शरीर था भाई, संतों महात्माओं के साथ होते आई है। अब तो जांच होगी तब पता लगेगा। वहां से आते ही तो पहले बोले फटाफट संस्कार करो, 9 बजे संस्कार का हुक्म है। फिर ये उस लिखा रहे हैं कि 6 फुट लंबा, 6 फुट गहरा, 4 फुट चौड़ा खड्डा होना चाहिए, फलाना धिकड़ा, ये बातों से कुछ नहीं होता। यहाँ इतनी बड़ी सृष्टि ऐसे नहीं चल रही। गुरु नानक साहब जी ने कहा है, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी मालिक ने करोड़ों धरती बनाए, करोड़ों सूरज बनाए, करोड़ों चांद बनाए, सबकी रचना कर रहे, सबको चला रहे। गर्भ में कितने बच्चे बना रहे हैं कि कैसी रचना कर रहे हैं। वो स्वयं बोले शब्द गुरु दातार शब्द, जिसको गुरु नानक साहब ने बोला शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द बेया प्रकाश, नानक सगले सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे, घट घट में वो शब्द बोल रहे, गूंज रहे, वो राम बैठे अंदर ही। तो वो राम ने संगत को रोक रखे है, क्यों वो अंदर ही बैठे है। राम अंदर वाला गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ है। तुम चाहे कितने जोर लगा लो, कितनी सिपाहियां दे दो, कुछ नहीं बनता। अंदर एक ही इलाज है, पश्चाताप। पश्चाताप ये है त्याग। भाई उस जगह को त्याग दे और बाले के पास जाके बाड़ में बैठ जा। ठीक है, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। अब गुस्सा आएगा तेरे को, गुस्सा नहीं होना, लंबी लंबी सांसें लेना। ठीक है, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।